हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, जस्ट आई एम गिविंग यू पर्टिकुलर वोकेबलरी, पर्टिकुलर इडियम्स फ्रेजेस विच हेल्प्स टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। ये काफ़ी आपको मदद करेगा और काफ़ी बोलने में एक अच्छा लगेगा आपको। तो मेरे साथ इस वोकैब को याद करिए और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। और स्पीकिंग में एक ही मेथड है और मेथड का नाम है स्पीक स्पीक स्पीक। यानी जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं ना, तब तक यहाँ जुबान पे नहीं आएगा। कुछ भी हो, एक बार बोलने के लिए जुबान पे आना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि कोई भी चीज, जैसे हमने बोला हाई टाइम, समझिए बोर्ड पे, आप नजरे बोर्ड पे हाई टाइम। अब हाई टाइम कह सकते हो इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यही समय है अंग्रेजी बोलने का। इट इज राइट टाइम टू स्पीक इंग्लिश, यही समय है। इट इज हाई टाइम। तो जब भी, एक बात और ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूं खास करके, ये हाई टाइम जो है, हाई टाइम के साथ अगर आप लिख दो राइट टाइम, ध्यान दीजिए यहां पे राइट टाइम, इसी के साथ लिख दो इट इज हाई टाइम, यहां पे इट लगा दो और कर दो इट इज अबाउट टाइम। ध्यान दीजिएगा, इट इज अबाउट टाइम, इसका मतलब होता है यही उचित समय है, यही राइट समय है। इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इसका मतलब यही समय है। तो जब भी आपको बोला यही समय, और इसका एक हिंदी और होता है, हाई टाइम और इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम का एक हिंदी और होता है, और वो हिंदी है आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। यानी ऑलरेडी लेट, यानी पहले ही आप लेट हो चुके हैं। जैसे मान लो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, नॉट मान लो इट्स रियल, इसका प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस कहता है कि इट इज हाई टाइम राइट टाइम। जैसे मान लो तुम पहले से लेट हो चुके हो स्टेशन पहुंचने का, यही सही समय है, उचित समय है दुकान खोलने का। मतलब अब आप एक सेकंड देर किया तो लेट हो जाएगा। जैसे बोलते हैं स्टेशन, मान लो ट्रेन पकड़ना हो 10 बजे का और आप 9:30 बजे घर बैठे हो, तो क्या बोलता, इट इज हाई टाइम टू रिच द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पहुंचना राइट टाइम हो गया। अब अगर लेट किया तो लेट हो जाएगा। तो इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम का मतलब उचित समय। इसको दो तरह से प्रयोग करते हैं, इसके बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं और इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 वर्ड है हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है रुपयों की तंगी होना। नहीं होता यार बहुत हार्ड अप चल रहा है, हार्डशिप है, मतलब बड़ा कठिनाई चल रहा है, यानी जीवन रोटी कपड़ा नहीं, रोटी का जुगाड़ करना है, यानी बड़ा तंगी हाथ है, उसको हम हार्ड अप बोलते हैं। हार्ड अप मतलब रुपयों की तंगी होना। बड़ा मजेदार चीज है, पढ़ो आज का क्लास इडियम जो है ना, बड़ा मजेदार है, स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगा। हैव इन हैंड, हैव इन हैंड कोई काम हाथ में होना, यानी आपके हाथ में कोई काम आ गया। हैव इन हैंड, आपके हाथ में कोई काम आ गया, तो कोई काम हाथ में होने को हम हैव इन हैंड बोलते हैं। हैव इन हैंड, कोई काम हाथ में आना, कोई काम हाथ में होना को हम हैव इन हैंड बोलते हैं। बड़ा मजा आएगा, एक बार मुझसे दुला दो। हाई टाइम बोलो, हाई टाइम, राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में। बोलो दोहराओ, का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में, और इसके बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं। आप पूछना इन्फिनिटिव क्या होता है सर, तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है बेटा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। इट इज हाई टाइम टू रीड, इट इज राइट टाइम टू रीड, इट इज अबाउट टाइम टू रीड, यही समय है पढ़ने का, यही समय है जाने का, यही समय है खेलने का। आई होप आ गया होगा। हार्ड अप, हार्ड अप मतलब रुपयों की तंगी होना, हार्ड अप हो गया, तंगी हो गया, टाइम हो गया। हैव इन हैंड, कोई काम हाथ में होना। अगला देखो, हाई लिविंग। हाई लिविंग कहते हैं ऐसो आराम की जिंदगी। नहीं बोलते यार वो तो हाई लिविंग में जी रहा है, मतलब ऐसो आराम की जिंदगी में जी रहा है, चारों तरफ मस्ती है, हाई लिविंग है, हाई लिविंग सोसाइटी, जबरदस्त जीवन, ऐसो आराम की जिंदगी को हाई लिविंग कहते हैं। बोलते रहो, सुनते रहो, हाई लिविंग जिंदगी। अभी मैं दिमाग में डाल रहा हूं, अभी मैं आपको बूस्ट कर रहा हूं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। हाई लिविंग है, ऐसो आराम की जिंदगी है। हश मनी, हश मनी को कहते हैं रिश्वत, यानी कैसा मनी लिया है, हुश मनी लिया है, यानी रिश्वत लिया है, हुश मनी, रिश्वत वाला पैसा को बोलते हैं। हार्ड डेज, यानी बुरे दिन, बड़ा यार हार्ड डेज चल रहे हैं, बुरा दिन चल रहा। हार्ड का मतलब ऐसे भी कठिन होता है, याद करना आसान है। हार्ड डेज, बुरे दिन चल रहे हैं, फटाफट याद करो। आगे देखो, हैंड टू हैंड, हाथ हाथ, हाथों में हाथ लेके हैंड टू हैंड चल रहे थे, हाथ में हाथ घुसा के चल रहे थे। हैंड टू हैंड, हाथों में हाथ लेकर के, हार्ट एंड सोल, मन से जो भी काम करो ना, हार्ट एंड सोल काम करो।
यानी कि हार्ट एंड सोल से काम करोगे ना तो जिंदगी में सफलता मिलेगी। हार्ट एंड सोल, यानी हार्ट एंड सोल, मन से काम करने को हार्ट एंड सोल बोलते हैं। ह्यू एंड क्राई, शोरगुल, वहां ना बड़ा ह्यू एंड क्राई, शोरगुल होता है, बड़ा ही शोरगुल हो रहा है, बिल्कुल ही तेज आवाज हो रहा है, ह्यू एंड क्राई, है ना। हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, आसान है। तो बोलो मेरे साथ जल्दी से, हैंड टू हैंड बोलो, हैंड टू हैंड, हाथों में हाथ, जल्दी से। हार्ट एंड सोल, जल्दी बोलो फटाफट। हार्ट एंड सोल, मन से हार्ट एंड सोल काम किया। आई स्पीक इंग्लिश विथ हार्ट एंड सोल, यानी हार्ट एंड सोल से बोल रहे हैं। ह्यू एंड क्राई, शोरगुल, डोंट ट्राई टू ह्यू एंड क्राई, शोरगुल मत करो यहाँ पे। हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, इन्स एंड आउट्स, सब कुछ, है ना। आई विल गिव यू इन्स एंड आउट, सब कुछ तुम्हें दूंगा, इन्स एंड आउट, सब कुछ। इन अ नटसेल, संक्षेप में। इन अ नटसेल क्या है भाई, जल्दी बोलो, नहीं बोलते पूरे चीज बोलने वाला, क्या बोलते, अरे भाई नटसेल बोलो क्या है। इन अ नटसेल मतलब क्रक्स, पूरा मेन चीज बोलो। इन्स एंड आउट्स मतलब सब कुछ, इन नटसेल संक्षेप में, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, इन द निक ऑफ टाइम ही विल कम हियर, इन द निक ऑफ टाइम ही केम। तो इन द निक ऑफ टाइम, सही समय पर आ गया, सही समय पर काम हो गया, तो इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। आगे देखिए, इन हॉट हेस्ट, हॉट हेस्ट मतलब बड़ी जल्दबाजी में, इन हॉट हेस्ट हो, बड़े जल्दबाजी में हो, क्या बात है भाई। तो इन हॉट हेस्ट, बड़ी जल्दबाजी में काम कर लिया, तेजी के साथ काम कर लिया, इन हॉट हेस्ट। बोल रहे हो मेरे साथ। एक बात बताएं आपको, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वो कैब देख तो लेते हैं, दिमाग में नहीं। ध्यान देना, स्पीकिंग के लिए आप हमेशा प्रॉमिस करते हो कि सर इस बार ना करूंगा मेरे साथ, तो मेरे साथ लगे रहिए। मैं कभी कभी आपके साथ और बेहतर काम करूंगा, और भी बेहतरी ला रहा हूं। मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूं। हमेशा जो भी कुछ होता है, स्वास्थ्य खराब भी होता है, मैं रेस्ट नहीं करता, आपके लिए काम करता रहता हूं। इन हॉट हेस्ट, बड़ी जल्दबाजी में, इन एन इंस्टेंट, पल भर में, इन एन इंस्टेंट काम हो गया। इंस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, पल भर में। हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी में। तो याद करना आसान है, इन हॉट हेस्ट, बड़ी जल्दबाजी में, इन एन इंस्टेंट, पल भर में, इन नेम ओनली, नाम मात्र का, इन नेम ओनली, बिल्कुल नाम मात्र का काम हुआ, इन नेम ओनली, मात्र नाम मात्र का। ये बड़ा मजेदार है, बोलो जल्दी मेरे साथ फटाफट, इन हॉट हेस्ट। बोल, आप नहीं बोल रहे हो, हाँ तुम तो क्या बोला, इन हॉट हेस्ट, बड़ी जल्दबाजी में, इन एन इंस्टेंट, पल भर में, इन नेम ओनली, नाम मात्र का। आज ही एक छोटा बच्चा सा ना कॉल किया था मेरे पास, मैं फोन उठाया, बोला कि पंजाब से बोल रहा था, बोला कि सर मुझे समझ में आता मैं पढ़ूं कहां से। हमने बोला जस्ट वेट फॉर 10 days, आई एम गिविंग यू अ क्लास, आई एम गिविंग, मैं तुम्हें क्लास, 10 दिन इंतजार करो, एक सिस्टम से काम चलेगा। अभी जो दे रहा हूं बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, विश्वास करो क्रांतिकारी बना दूंगा, फैला दूंगा पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी को आग की तरह। हमने कहा, फिर बोलो मेरे साथ, इन हॉट हेस्ट, क्या बोला जल्दबाजी में, इन एन इंस्टेंट, पल भर में, इन नेम ओनली, नाम मात्र का। अगला देखो जल्दी से, है ना, आगे देखो फटाफट लिस्ट देखो, इन द टीथ ऑफ, के मुकाबले में, इन द टीथ ऑफ, के मुकाबले में, इन क्वेस्ट ऑफ, की खोज में। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब हुआ की खोज में, कहां जा रहा है, इन क्वेस्ट ऑफ, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, इन फेवर ऑफ यू, इन फेवर ऑफ बोलते हो ना, के पक्ष में, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इसी बीच में, इन द मीन टाइम, इसी बीच में। तो जल्दी से बोलो मेरे साथ, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ, के मुकाबले में, इन क्वेस्ट ऑफ, की खोज में, इन फेवर ऑफ। ये बड़ा मजेदार, इतना काम आता है ना बोलने में, इसका वर्णन नहीं, जबरदस्त बोलता है। इन द टीथ ऑफ, के मुकाबले में, इन क्वेस्ट ऑफ, की खोज में, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, इन द मीन टाइम, इसी बीच में, इन द मीन टाइम ही केम हियर, इन द मीन टाइम ही स्पीकिंग, बोलते हो ना, इन द टीथ ऑफ के मुकाबले में, इन क्वेस्ट ऑफ, की खोज में, है ना, बोलते हैं ना, आई एम गोइंग देयर इन क्वेस्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, बोलते हो ना, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में चेक दे रहा हूं। इस तरह समझदार है, तो इसको अगर बोलिए जल्दी से, फिर से एक बार बोलने का प्रयास करिए, इन द टीथ ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन द मीन टाइम। बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा आया आपको पढ़ा करके। इसी तरह से इसको सीखिए और बोलने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में नए जोश के साथ। आप सबों को बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।